स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इंडियाज ग्रेटेस्ट स्टॉक की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने मूव दिया 740% इन 225 डेज। उसका इन डेप्थ चार्ट एनालिसिस करेंगे, एक्यूमुलेशन जानेंगे, करंट सिचुएशन क्या है अभी स्टॉक की वो जानेंगे, हम उसमें कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते थे। आइए तो चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। कंपनी का नाम है डिविज लैब, एक फार्मा कंपनी है। 2003 का एक बिल्कुल ही मॉन्स्टर स्टॉक आप बोले तो इसको। रिसेंट आईपीओ है। अगर बियर मार्केट में आपको कोई भी रिसेंट आईपीओ मिले तो आपकी वो हाईएस्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, 53 मिलियन, 31 मिलियन। तो नो डाउट ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो वो आपके लिए आसान होगा जानने के लिए। तो पहला ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने 8 अप्रैल 2003 को, और सेकंड ब्रेकआउट है हमारा 28 अप्रैल को। तो यहाँ तो मार्केट बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में है। यहाँ थोड़ा ट्रेंड दिखा था, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो हम इसको बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस हम 20 EM में रखेंगे और पोजीशन साइज हमारा कम रखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट बियर टेंडेंसी में है। तो यहाँ मार्केट ने लो बनाया अपना, और मार्केट ने अब ट्रेंड शुरू किया, न्यू एज बुल मार्केट है, तो यहाँ हम इसको बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। स्टॉक ने अंडर कट किया 20 MA को और रिकवर किया, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑन वॉल्यूम। आप वॉल्यूम देख सकते हो। तो यहाँ आपका ये बाय रहेगा। अगेन ये बाय रहा और अब क्लोज हुआ तो आपका स्टॉप लॉस अगेन ब्रेक इवन होगा अभी। तो आप नेक्स्ट पोजीशन यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो। और बाउंस, 10 EM में बाउंस पे तो नहीं हम बाय करेंगे इसको, लेकिन स्टॉक ने यहाँ बिल्कुल लॉन्ग बेस बिल्ड बिल्ड किया, और आप यहाँ इसको बाय कर सकते हो 21 अगस्त को। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हो। मार्केट डाउन है और स्टॉक ने 20 MA पर बेस बनाया हायर लो। ओके, स्टॉक ने यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद मूव दिया 67%। अभी वॉल्यूम देख सकते हो आप, बिल्कुल ग्रीन। रेड वॉल्यूम बार आपको कम दिखेंगे। अगेन बेस ब्रेकआउट। मार्केट को आप देख सकते हो डाउन है, और स्टॉक ने 65 MA पर बाउंस दिया। ये साइन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ ये मतलब छोटा फ्लैग है, और इतने बड़े मूव के बाद अगर आप इतने छोटे फ्लैग को बाय करोगे तो मेरे को नहीं लगता वो आपकी प्रोबेबिलिटी को हाई रखेगा, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो अगेन मार्केट अभी डाउन है, और स्टॉक ने रिलेटिव स्ट्रेंथ तो दिखाई है, लेकिन हम इतने बड़े मार्केट में मूव के बाद ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक और आगे बढ़ेगा। तो हमारा एग्जिट रहेगा 65 EM में। आपको पता है हम बुल मार्केट में 65 EM को फॉलो करते हैं बजाय कि 20 MA को। 20 MA को हम फॉलो करते हैं बियर मार्केट में। तो आप अगर 65 EM को ही केवल फॉलो करो तो आपका फर्स्ट ब्रेकआउट तो जो था वो यहाँ था 15 मई को। और देखते इसने रिटर्न हमको कितना दिया। अगर हम ओनली 65 EM को फॉलो करो, हमको नहीं पता क्या चार्ट एनालिसिस है, क्या टेक्निकल्स है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है मूविंग एवरेजेस का। तो ये हाई बनाया स्टॉक ने, और 600% इन 200 डेज, 201 डेज। सिंपल चार्ट एनालिसिस, जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। देखो आपने अगर पिछली 4 या 5 वीडियो डाली है मैंने, आपने एक बात नोटिस की हो, स्टॉक ने जब मूव देना स्टार्ट किया तो हाईएस्ट वॉल्यूम मिली है उसको। हमेशा ग्रीन बार्स, लोड्स ऑफ ग्रीन बार है, लेकिन हमेशा टॉप पे आपको वॉल्यूम नहीं मिली। और सभी स्टॉक में आपको हमेशा क्लाइमैक्स रन नहीं मिलेगा, और बिगेस्ट रेड वॉल्यूम नहीं मिलेंगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है।
आप हमेशा उसके लिए ना देखें। अगर 65 EMA को कट करता है स्टॉक, तो आप उसको सेल कर दो बिना कुछ सोचे समझे। और मार्केट भी अभी डाउन है, तो इसके अभी फंडामेंटल्स देखते हैं क्या रीजन था। सीधा चलते हैं डाटाबेस पर। तो इसमें न्यूज और अर्निंग्स तो मेरे को इतनी नहीं मिली, देखा जो मैंने BSE साइट पर। आप किसी ने कमेंट किया था, तो किसी ब्रदर ने कमेंट किया था, तो आप न्यूज और इसकी अर्निंग्स है जो, वो मनी कंट्रोल और BSE साइट से देख सकते हो। जैसे ये है, अगर आपको देखो डिविज लैब है, जैसे ये डिविज लैब, आपको कहाँ से अर्निंग मिलेंगी, न्यूज मिलेंगी। ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में गया। अब अभी हमको इसका 2003 का देखना है। तो ये किया 2003, January 1, 2003, December 31। तो ये हमको इसकी सारी न्यूज मिल गई। डिजिलैब डिक्लेयर डिविडेंड डिनाइज न्यूज आइटम, काउंसिल ऑफ यूरोप, आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन इतनी मेजर न्यूज़ नहीं है ये। कहाँ गया डाटाबेस, ये रहा। तो लेकिन हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं? रिसेंट आईपीओ एक तो बियर मार्केट में आया है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। और इसमें वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है, 52 मिलियन एंड 31 मिलियन, 34 मिलियन। अब आप आगे भी देख सकते हो, ये 31 मिलियन बिल्कुल स्ट्रोंगेस्ट बाइंग है ये। तो ये रहा हमारा एक। और इसमें बेस में ये आगे न्यूज आई थी, टीवी कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर रिजाइन। ये भी इतनी कुछ खास न्यूज नहीं है। डेविज लेबोरेटरी क्लियर्स ऑल लोन्स फ्रॉम IDBI। ये काफी मूव, 600% मूव देने के बाद ये न्यूज आई है, तो इतनी मैटर नहीं करती। आपको अगर न्यूज ना मिले, देखो, दो दो स्टॉक हैं। एक में न्यूज है, न्यूज ऑर्डर्स है, मतलब बिग ऑर्डर्स है, और एक स्टॉक में केवल हाईएस्ट वॉल्यूम है। लेकिन दूसरे स्टॉक में हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, और क्या बोलते हैं उसको, बिग ऑर्डर्स में मिलते हैं। तो आप, और एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, एक एक स्टॉक में ट्रेड हो रही है $100 मिलियन की, और दूसरे में है $20 मिलियन की। तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो $100 मिलियन वाले को ही चूज करेंगे, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी है उनके लिए, उसमें एंटर करना और एग्जिट करना आसान रहेगा। तो आपको आपको लिक्विडिटी को प्रायोरिटी देनी है, आपको उस पर फोकस करना है कि हम ओनली ट्रेड इलीट स्टॉक जो लिक्विड है बिल्कुल, उनको ही आप ट्रेड करो, बजाय कि इलिक्विड स्टॉक पे आप ध्यान दो। तो आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा, हाउ वॉरेन बफेट प्राइवेटली ट्रेडेड इन स्टॉक दैट बर्कशायर हैथवे वाज बाइंग एंड सेलिंग। आप इसको रीड करो, आपको पता चलेगा जो ये फेमस इन्वेस्टर्स है, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अभी देखो, वॉरेन बफेट की आपको पता है क्या इमेज है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लेकिन अगर आप इसको आर्टिकल को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो भी ट्रेड करते हैं। उसने 20 मिलियन, 40 मिलियन कितने शेयर सेल किया थोड़े थोड़े समय के बाद। और जो शुरू का पीरियड था, 60% है, वॉरेन बफेट का जो शुरू का पीरियड था, उसमें भी वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग के बजाय ट्रेडिंग को प्रायोरिटी दी है। जो उसने 100% तक अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ग्रो किया है अकाउंट को, जो कि वो ऐसे 10-20 साल के लिए नहीं, सॉरी, स्टॉक को होल्ड करते थे, 6 6 मंथ, 1 ईयर के लिए ही होल्ड करते थे, मतलब ट्रेड करते थे। अभी तो जो मर्जी बोलो, वही सच है भाई, वही माननी पड़ेगी आपको। लेकिन जो सच है वो तो है। आप इसको एक बार जरूर रीड करो। तो न्यूज़ वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। ट्विटर पे मेरे को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो इंडिया द ग्रेटेस्ट स्टॉक की सीरीज है, आपको इसकी अलग से एक सेपरेट लिस्ट मिलेगी, उसमें देखो और लर्न करो। अगर आपकी कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में डालिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे आगे ऐसी ही अच्छी वीडियो डालता रहूंगा।